सोनिया गांधी ने कर्नाटक की सॉवरेनिटी को लेकर, संप्रभुता को लेकर एक अपना विचार रखा और उसका ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इलेक्शन कमीशन भी गई है बीजेपी उसकी शिकायत लेकर, और प्रधानमंत्री ने बोला है खुलकर कि मैं हैरान था ये भाषण को सुनकर। व्हाट इज योर टेक एज अ पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता? ऐसा ना, हम भी हैरान हैं, लेकिन हम एक बात पहले से बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। दे हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ मेंटल बैंकरप्सी। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वोट के खातिर इतने लालच में पड़े हुए हैं कि कुछ भी कहने को तैयार हैं, वोट मिलना चाहिए। अब इन्होंने संप्रभुता की बात की। ये मेंटल बैंकरप्सी का ही कांग्रेस पार्टी का नतीजा है। यह एक तरीके से उन हजारों लाखों कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके प्रति ये अपमान है, उनकी बेइज्जती है। कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की बात कर रही है, और प्रधानमंत्री ने तो टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र किया। क्या आपको लगता है ये जो सोच, जो पहले हम जेएनयू के एक दायरे में देखते थे, एक विचारधारा में देखते थे, वो अगर कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता अगर उस विचार के साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है? राहुल गांधी जेएनयू गए और उन्होंने वहां कहा, वहां पर उनके साथ खड़े हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या कहा था? ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? पार्लियामेंट के अटैक का चीफ आर्किटेक्ट। और इसको सज़ा किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और उसको अपहेल्ड किसने रखा था? भारत के राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी जी ने किया था। यानी शर्मिंदा हो सुप्रीम कोर्ट का जज, शर्मिंदा हो भारत का राष्ट्रपति, और तुम उन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हो और उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल भी करते हो, और फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हो। ये तोड़ो यात्रा वालों को लेकर के जोड़ने कहाँ चले थे? नड्डा जी, हमने एक बीजेपी का फोकस देखा रोड शोज के ऊपर, चाहे आप हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रोड शो पे बड़ा फोकस था। क्या ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, जनता से ज्यादा जोड़ने की हमारी इच्छा होती है जी, कम समय में जुड़ने की आवश्यकता होती है। रोड शो में दोनों काम होता है, कांटेक्ट भी होता है, अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है, और लोगों को नज़दीक लाने का भी मौका मिलता है। तो इसको इस दृष्टि से ये रोड शो भी होता है, पब्लिक मीटिंग्स भी होती हैं, डिबेट्स भी होती हैं, और हॉल मीटिंग्स भी होती हैं। बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है कि उसकी 130 के आसपास सीटें मिलेगी, 120 के आसपास सीटें मिलेगी। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनका आंकड़ा 150 तक छू सकता है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। और ओपिनियन पोल्स भी आए हैं। ओपिनियन पोल्स अगर हम करें तो 50% अगर कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, तो 50% कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी ने आज तक कभी 110 का आंकड़ा पार नहीं किया है कर्नाटक के चुनाव के अंदर, जब एक लहर भी हमने बीजेपी की देखी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। पार्टी के बेस में भी और पार्टी में हर वर्गों के जुड़ाव में भी इसके व्याप में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है। क्या कारण आप देखते हैं? मेहनत है। चुनाव में तो आप उतरते हैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले। हम तो हर दिन ही चुनाव लड़ते हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुत्व की पिच पे बीजेपी खेल रही है, इसलिए उसे उम्मीद है कि इस बार सारे आंकड़ों को पार कर देगी बीजेपी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के पिच पर खेलती है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राष्ट्रीय विषय है। आर्टिकल 370 राष्ट्रीय विषय है। भारत की अस्मिता राष्ट्रीय विषय है। इसलिए राष्ट्रीयता के पिच पर खेलती है, और इसीलिए लोगों का शाबाशी भी मिलती है, साथ भी मिलता है।